अन्ते उपलाटनाम नगरे जिन शरणम तीर्थे माशानुत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी शुभ दिन सोमवार वासरे मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणाम शकल कर्म क्षयार्थम जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। क्लीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि। देव्या श्री बीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गर्भ परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखे त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दिनाय अनंत दर्शनान अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धर्णेन फणमंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतो संगोस्पर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वविषमारिं सर्वगौमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगलमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविषमारिं सर्ववेतालशाग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराजा चक्र विक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पतन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वजितम अभव्यम क्षेमरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीमस्तु कुलगोत्र धन्य धान्य सदास्तु चंद्र प्रभवास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पधन शीतल मुनि सोव्रत नैमिनाथ पार्शनाथ इत्येभ्यो नमः। इत्येन मंत्रेण नवग्रहणं शांत्यात् गंधोदक धारा वर्षणम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रेक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। संसारे महादुख सागर में प्रभु खाते आया हूँ संसार दुखों के नाशन को यह शांति की धारा करता यह शांति सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल ज्ञान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महंकर
शांति जलादि अर्घम नृपामिति छत्रत्रयम् सूर्यरश्मिका मिला रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं प्रभुवन के। ओम ह्रीं छत्रतय प्रातिहारिकताय क्लीं महाविजक्षर सहताय वृषभ जिनाय जलादि अर्घम नृपामते। चलो जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान। जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान। जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले देवों में देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। हर्षित कर देने वाले पुलकित कर देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। की ध्वनि गूंजती जय जय की ध्वनि गूंजती। विराजे सुनो 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 जय जय की ध्वनि गूंजती। जय जय की ध्वनि गूंज। महिता सीधा च सिद्धीश्वरा आचार्य जन शासनोन्नति किरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रय राधिका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रधोतरत्न प्रभा वासोत्पादन केन्द्रव प्रचनाम बोधिन्दव स्थायिन। ये सर्व जन सिद्ध सूर्य नुगतास ते पाटिका साधव स्तोत्या योग्य जने स पंच गुरुव कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। संप्रद धर्म सुक्ति सुधा च चेतमखिलं चेतालयं सर्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादि जिनादिपास्ति भुवनक ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरते सरप्रभतयो ये चक्रिणो द्वादश। ये विष्णु प्रतिविष्णु लंघलधरा सप्तोत्तरा विंशतिस् त्रिकाले प्रतिशासि षष्ठी पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। हे सर्वोषधिर्देश तपुषो वृद्धिंगता पंच ये चाष्णाग्य महानिमित कुशला एष्टो विध चारण पंच ज्ञान धराशयोपि बलिनो ये भूतिरीधीश्वरा सप्ते ते सकिलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मंगलम। तं वं मं मं हम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम सत् स्वाहा। शुभ्रम सुगंधहार्थ चंचरीकम स्थानवाय तिलकाय चर्चम न केवलं देह विकार हेतु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रं मम सर्वांग शुद्धि कुरु कुरु नव तिलकम क्रोम्यम स्वाहा। श्रीमन्मंदर मस्तके शुचि जले दोते सदर भाक्षते
पीठे मुक्तिविदाय निदाय रचितं तत्पात् पद्मसजम् इंद्रोहम निजभूषणात् ममलम यज्ञोपवीतं दधे मुद्दा कंकण सेकनाय पितदा जैनाभिषेको सवे हिमिन्दोचिताभूषणानि अवधारयामि स्वाहा। नमोरियंताणं राम पूर्व दिशः आगत विघ्नान् निवारे निवारे माम रक्षसु फट। ठीक अच्छे। ओम ह्रीं नमो दिशाणं ह्रीं दक्षिण दिशा आगत विघ्नान् निवारे 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 माम रक्षसु फट। पश्चिम दिशा ओम ह्रूं नमो हरियाणम ह्रूं पश्चिम दिशा आगत विघ्नान् निवारे निवारे माम रक्षसु फट। उत्तर दिशा की तरफ ओम ह्रूं नमो उज्जैनम ह्रूं उत्तर दिशा आगत विघ्नान् निवारे निवारे माम रक्षसु फट। अब चारों दिशाओं में ऊपर हाथ घुमाते हुए ओम ह्रम नमो लोये सब साणम सर्वा दिशात आगत विघ्नान् निवारे निवारे माम रक्षसु फट स्वाहा। अब मंडल में 7 बार रक्षसु फट। आपको स्वा भी जोर से बोलना है। ओम नमो रक्षसु फट। ओम नमो सर्व रक्षसु फट। ओम नमो सर्व रक्षसु फट। ओम नमो सर्व रक्षसु फट। ओम नमो हरदे सर्व रक्षसु फट। ओम ह्रूं छुं फम कीटिम कीटिम घाते घाते परज्ञान स्फोटे स्फोटे शस्त्रखंडान कुरु कुरु परमदाम छिंदी छिंदी परमदाम बिंदी बिंदीम छम छम हूं फट स्वाहा। नमः श्री शांति नाथाय शांति कराए सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगोपमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षत्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय सर्व शांति कराए। ओम राम ह्रीं रोम रोम अस्य अवसा नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु स्वाहा। पवित्र जलेन भूमि शुद्धिम करोमि 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 स्वाहा। इधर आ जाइए। अरे आप इधर आओ। अरे नमस्ते तर्जनी ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमस्। ओम ह्रूं नमो आर्याणम ह्रूं मध्यभ्याम नमस्। ओम ह्रूं नमो उज्जैनम ह्रूं अनामिकाभ्याम नमस्। ओम ह्रूं नमो लोये सबसाणम हम कनिष्ठाभ्याम नमस्। अब करतलाभ्याम ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रम करतलाभ्याम नमस्। अब करपृष्ठाभ्याम कर ले। हाँ ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्र करपृष्ठाभ्याम नमस्। अब इसके पश्चात अपने दोनों हाथों को सिर पर रख लीजिए। ओम राम नमो रियंताणम रामम शीर्ष रक्षक स्वाहा। मुख पर रख लीजिए। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं मम वदनम रक्षक स्वाहा। अब हृदय पर ओम ह्रूं नमो आर्याणम ह्रूं मम हृदयम रक्षक स्वाहा। नाभि पर रख लीजिए। नम ह्रूं मम नाभि रक्षक स्वाहा। जंगाओं पूरे शरीर का स्पर्श करना है आपको। पूरे शरीर का अपने अपने हमारे तनम राम माम रक्षक स्वाहा। अब अपने वस्त्रों का स्पर्श करना है। अपने नमो सिद्धाणम ह्रीं मम वस्त्रम रक्षक स्वाहा। अब पूजा धर्म रक्षक स्वाहा। अब जिस स्थान पर आप खड़े हो वहां पे पुष्प क्षेपण करना है। पुष्प उज्जैनम ह्रों मम पूजा इस्लम रक्षक स्वाहा। अब आपके पास जो रक्षा सूत्र रखे हैं थाली में वो ले लीजिए और अपने हाथों में रखा है ना सब। सर्व रक्षक फट स्वाहा। ओम नमस्ते सर्व रक्षक फट स्वाहा। ओम नमः। स्नान विधान कराने का सौभाग्य जगह है। आज हम सभी लोग रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, जमी कंद नहीं खाएंगे, सप्त व्यसन का त्याग करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। मंडल विधाने मंडल पर क्षेपण करो। ओम छाम छीम छोम छ प्रतिष्ठा मंडप वेदी प्रपत्ति स्थापनाम शुद्धि कुर्मम स्वाहा। ठीक।
अब जो मंगल कलश है आप सब मंडल पर, उनमें पीली सरसों छेपण करना है आप मंगल कलश पे। नमः मंगल कल से पुंगादि फलानी प्रवृत्ति वस्तुनि प्रक्षिपामिति स्वाहा। अब जो छुम छम छुम छ नमोते भगवते श्रीमते सर्वरक्षक फट स्वाहा। अब सोधर्म इंद्र और इंद्राणी जी आप मंगल कलश पे हाथ लगा लीजिए। सोधर्म इंद्र जो जहाँ खड़े रहेंगे वहीं खड़े रहेंगे वहीं। परमेश्वरोपदिष्ट शिष्टे दयामूलधन प्रभाव यष्ट यादव प्रपत्ति भव्य जनानाम सदर्म श्री बलायु रागेश्वरी अभिवृद्धि रस्तु श्रीमज्जन शासने भगवते महते महावीर वर्धमानस तीर्थम कृष्य धर्म तीते श्री मूल संगे कुंद कुंद नामलाय मध्य लोके जम्बुद्वीपे सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे वृक्षेते आर्खंडे भारदेशे महाराष्ट्र प्रांते उपलांड ग्रामे जिन सन्नम चेताले विविधालंकार मंडित यज्ञ मंडपे हुंडा सपने काले दुख नामने पंचम काले युगे प्रवर्तमाने वीर निवाण समत 2547 संवत्सर 2078 मासत मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथे अष्टमी तिथे वासरे सोमवार वासरे शांति नाजिन प्रतिमाया सानिध्यो दिगंबर जैनाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज परंपरायाम मुनियारिका श्राव सारिकादि चतुर्विद संग सानिध्य विज्ञान सुपासनाद विधान निर्विघ्न समाप्त्यर्थम क्रिया सिद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्य वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्षादि बीज पुरुषोभित शुद्ध प्रासुक जल परिपूरत मंगलम कुंभम मंडपागे सस्ते स्थापनम करोमि जम छिम हम स्वाहा। मेरु दक्षिणे भागे वर्षते आगणे भारदेशे महाराष्ट्र प्रांते उपलांड ग्रामे 1008 श्री आदिनाथ जिन सन्नम चित्ताले सुपासनाथ मंडल विदाने अवसरे वीर निवाण संवत 2547 संवत्सर 2078 मासत मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे सुप्तते अष्टमी तिथे सोमवार वासे सुपासनाथ विदाने कार्यसद निर्विघ्न समाप्तम मंडल भूमि शुद्धतम पाद शुद्धतम शांततम पुण्य वचनातम नवरत्न गंध पुष्पाक्षादि बीज पुरादि शोभतम यजमानस्य नाम। श्रीमान पुष्कल जैन, रौनक जैन और लक्की ब्रह्मचारी, संजय जैन, सरोज जैन, श्रीमती सुषमा जैन परिवारस्य हस्ताभ्यां मंगल कलश स्थापनम करोम्यम। और उनका भी फूफा जी पिंटू परिवारस्य स्थापनम करोम्यम। झीम छीम हम सह मंगल भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं शस्ते पुण्य कुंभ्यम स्थापयामि स्वाहा। सूत्रेण शांति कुंभेष्टामि स्वाहा। अब मंगल दीप की स्थापना करेंगे जो दीपक है, और दो धूपघट की भी स्थापना करेंगे। ये धूप चतुष्टि आर्यम श्रीमूल संग सुदेशाम सुकृत कहेतु जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया व्यधायि। ओम ह्रीं स्नपन प्रस्तावनाय पुष्पांजलि क्षिपे। इष्टेम एम अधम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जिनाभिषेकं करोमि। अब घाती कर्म विनाशन को चतुर्कलशों की धारा करता हूँ। चतुर्कलशों की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता। उदक चंदन तंदुल पुष्प केश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह अभिषेक महम यज। ओम ह्रीं वृषभारि वीरान् चतुर्विंशतितीर्थंकर चतुष्कलश विसिंचित जिनाय जलादि अर्घ्यं निरूपामिति।
आरती जयकार है जी, कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है, क्या अजब बहार है। देखो आज जन शरणम में कैसी जय जयकार है, आनंद अपार है, छा रही बहार है। देखो आज जन शरणम में कैसी जय जयकार। आया तुमरे द्वार जी, मंगल आरती लेकर भगवान आया तुमरे द्वार जी, आया। अरे देखो आज जिन शरणम में कैसी जय जयकार है, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है। देखो आज जिन शरणम में कैसी जय जयकार है। करके नवन बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार जी, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है। देखो आज जिन मंदिर में कैसी जय जय जी, पुष्प चरण शिरनाया जी, अब तो पार लगा दो भगवान पुष्प चरण शिरनाया जी, पुष्प चरण शिरनाहार है। देखो आज जन शरणम में कैसी जय जयकार है, आनंद अपार है जी, आनंद अपार है, आनंद अपार है जी, आनंद अपार है। प्रभु जी दास तेरे, हम तो प्रभु जी दास तेरे, रहो तरसा बरसा दाता सुख बरसा, घर घर आंगन सुख बरसा। का जो सुमरन करे उसकी नैया भव से धीरे हो संतोषी, नैया भव से धीरे हो जाए संतोषी। आड़म नमो सिद्धाड़म नमो ऐरी आड़म नमो उभछाया नमो लोय सव्य साहूड़म। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रभ्यो नमः। पर पुष्पांजलि छपेत। चत्तारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साओ गुत्तामो चत्तारे शरणम पबवजामरिहंते शरणम पबवजाम सिद्धे शरणम पबवजामि साहु शरणम पबवजाम केवली पणतम तमम शरणम पबम। उसकी नैया भव से तेरे हो संतोषी, नैया भव से हो जाए संतोषी। ओम अर्हते स्वाहा। पर पुष्पांजलि छपेत। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावासाम्भतोऽपि वा यैः स्मरेत् परमात्मानं सावयभ्यन्तरे शुचि। अपराजिते मन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशः निर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्तिवादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहं। विघ्नौघा प्रलयं यान्ति ईशागिरिभूतमन्नगा विषां निर्विष्टां याति स्तूये माने जिनेश्वरे। पर पुष्पांजलि छपेत। उदक चंदन तंड। दोनों हाथों को खड़े बड़े भक्ति के साथ पूजा करें भगवान की पूरे उत्साह से। सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठाएं ऐसे करके, सभी उठाएं दोनों हाथों को और ऐसे हवा में ले रहे हैं। बैठे बैठे भक्ति करें भगवान की। हाँ, सभी लोग दोनों हाथों को उठाएं और कहा है साथ में, जन्मों की पूजा आज काम आ गई, जन्मों की पूजा आज काम आ गई। बाबा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई, जन्मों की पूजा आज काम आ गई। और जन्मों की पूजा आज काम आ गई। और बाबा तेरी चिट्ठी मेरे नाम, तेरी मेरी दूरी बाबा कब हो गई। भक्ति भरी देखो कैसी शाम आ गई, भक्ति भरी देखो कैसी शाम आ गई। और बाबा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई, जन्मों की पूजा आज काम आ गई, जन्मों की पूजा आज काम आ गई। और बाबा तेरी चिट्ठी मेरी पूजा आज काम आ गई, जन्मों की पूजा आज काम आ गई। और बाबा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई। और चिट्ठी जो पड़ी तो आंखें नम हो गई, तेरी मेरी दूरी बाबा कम हो गई।
चिट्ठी जो पढ़ी तो आंखें नम हो गई, तेरी मेरी दूरी बाबा कब हो गई। और भक्ति भरी देखो कैसी शाम आ गई, भक्ति भरी देखो कैसी शाम आ गई। बाबा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई। तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बने, तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बने। नित्या प्रकंपाले बुद्ध के विलोगा, पूर्ण मना पर यशुद्ध बोधा। दिव्यावधि ज्ञान बला प्रबोधा, स्वस्ति कोठा से धान्योपमे की बीजम, संभिन्न संशोत्र पदानुसारी चतुर्विधम। प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा, प्रत्येक भूतारो हमारे आंगड़िए पधारो। थाने में बोला दिन रात, थाने में बोला दिन रात। आसरो प्रभु जी माने थारो। ऐसे नहीं, बड़े भक्ति के साथ आनंद के साथ भगवान का आह्वान करें। विक्की भैया, सौदर मित्र जी, बड़े भक्ति के साथ आह्वान करें और आप लोग अपने स्थान पर झूमते हुए आह्वान करें भगवान का। सभी लोग दोनों हाथों को खोलते हुए। आसरो प्रभु जी माने थारो, थे कष्ट निवारो। पधारो मारे आंगड़िए पधारो, थाने में बोलावा दिन रात है, थाने में बोलावा दिन रात। जय हो। आयो भगवत मत ना देर करी जो, पुजारी सामग्री लायो संकट सब हर लीजो। के आसरो प्रभु जी माने थारो, ते कष्ट निवारो। पधारो मारे आंगड़िए पधारो, थाने में बोलावा दिन रात है, थाने में बोलावा दिन रात। अरहंत प्रभु ने घातिया को घात निज सुख पालिया। 46 गुण के नाथ 18 दोष का सब क्षय किया। शत इंद्र नित पूजे उन्हें गणधर मुनि वंदन कर। हम भी प्रभु तुम अर्चना के हेतु अभिनंदन करें। ओम ह्रीम अर्हन् नमः। हे अर्हन् परमेष्ठिन, अत्र अवतर अवतर संभोष्टव आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। ओम नमः स्वाहा। जो इन ये धर्म है आत्म ज्ञानी का, सिमंदर महावीर स्वामी का। धर्म है आत्म ज्ञानी का, सिमंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म के भैया, धर्म के भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। अरे गूंजे जंगल सिंह दहाड़ों से आजी आवाज पहाड़ों से। जंगल सिंह दहाड़ों से आजी आवाज पहाड़ों से। यार रहते ज्ञानी, रहते ज्ञानी मस्ती में, मस्ती है झूमी बस्ती में। हो यहाँ समय सार का चिंतन है और नियम सार का मंथन है। समय सार का चिंतन है और नियम सार का मंथन है। यहाँ रहते हैं ज्ञानी, रहते हैं ज्ञानी मस्ती में, मस्ती है झूमी बस्ती में। हो अरे यहाँ कुंद कुंद से ध्यानी हुए और बाहुबली से ध्यानी हुए। कुंद कुंद से ज्ञानी हुए और बाहुबली से ध्यानी हुए। यहाँ रहते हैं ज्ञानी, रहते हैं ज्ञानी मस्ती में, मस्ती है झूमी बस्ती में। अरे दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का। दीवाना गुरुवर का है, दीवाना गुरुवर का।
दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। जय हो तेरी जय हो जय हो जय, जय हो जय हो जय हो तेरी जय हो जय। है दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, पुलक सागर गुरु का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का। और जैसे पतझड़ में सावन, जैसे पतझड़ में सावन, रिम झिम गाए मयूरा नाचे रे, तल गई यार चांदी चांदी हो गई हो मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो। और जब से समशिति रुधिर सुसमत संस्थान संगनन है याद, अतिशय स्वरूप सुरभित तनु है, शुभ लक्षण सहज 800 है, अतुलित बलि प्रिय हित वचन प्रभु, ये 10 अतिशय जन मन मोह, केवल रवि प्रगटित होते ही 10 अतिशय अद्भुत ही मानो, चारों दिश एक एक छाया, नहीं टिमकार तुम नहीं नक और के कमल खिले सुंदर, शाली आदि के बहुधान्य फले, निर्मल आकाश दिशा निर्मल, सुरगण मिल जय जयकार करते शोभ रहे, ये प्रातिहार्य है 8 कहे, और दर्शन ज्ञान सोख बीरज, ये 4 अनंत चतुष्ट है, सब मिलकर 46 गुण की धोते। मैं भी भव दुख से घबरा कर अब आप शरण में आया हूँ, सम्यक रतन नहीं लुट जावे, बस यही प्रार्थना लाया हूँ, संयम की हो पूर्ति भगवन, और मरण समाधि पूर्वक हो केवल ज्ञान मति सिद्धि, जो सर्व गुणों की पूरक हो। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम अर्हन् परमेष्टिभ्य जलयमाला महाअर्घ्यं निर्वामदि। वराहो आओ प्रभु वराह, भक्तों की ये टोली बाबा तुमको बुलाए, भक्तों की ये टोली बाबा तुमको बुलाए। श्री सुपाश के चरण कमल में गणधर शिर सिर नहाते, मुनिगण स्वात्म रसा स्वादी भी मन मन की ये टोली गुरुवर तुमको बुलाए। ओम ह्रीं श्री सुपार्शना तीर्थंकर अत्र अवतरवत संबोष्टव आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं जाए भव की पीर, आत्म शुद्ध किया भगवन सुपार्शी जिन राज, मेरी अर्ज सुनो दीजे निज दे साम्राज, मैं तुम चरण नमो। ओम ह्रीं श्री सुपार्शना तीर्थंकराय जन्म जना मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामदे। हो मलया गिरी गंध सुगंध, प्रभु चरणों चरचो मिल जावे आत्म सुगंध, स्वार्थ वश अर्चो भगवान। विनाशनाय चंदनम निर्वामदे। कोमुदिशाली के पुंज नाथ जड़ाऊं में, निज आत्म सुख अखंड अर्चत पाऊं में, भगवन सुपार्शी जिन राज, मेरी अर्ज सुनो दे दीजिए निज साम्राज, मैं तुम चरण नमो। ओम ह्रीं श्री सुपार्शना तीर्थंकराय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वामदे। चंपा बकुलादि गुलाब पुष्प चढ़े, जिंदगानी रहे देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरु
अपने दोनों हाथों को उठाएं, सभी लोग दोनों हाथों को उठाएं, ऐसे हवा में ले रहे हैं, बैठे बैठे भक्ति करें सभी लोग, अपने दोनों हाथों को उठाएं। देवा ओ गुरु देवा है देवा ओ गुरु देवा, ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर मैं तुम चरण नमो। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। केला एला बादाम फल से पूजूं मैं, पाऊं निज में विश्राम, भव से छूटूं मैं, भगवन सुपार्श जिन राज, मेरी अर्ज सुनो दे दीजिए निज साम्राज, मैं तुम चरण नमो। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। वसुवर्ग रजत के पुष्प थाल भराए लिया, परिपूर्ण ज्ञान मति है तो आप चढ़ाए दिया, भगवन सुपार्श जिन राज, मेरी अर्ज सुन। आज नगर में बधाई के नगरी में नाथ जन्मे, के नगरी में नाथ जन्मे सुपार्श्वनाथ जी जय हो। आय हाय हाय नजर ना लग जाए, आय हाय हाय नजर ना लग जाए, सुपार्श्वनाथ जी कजरा रे मोटे मोटे तेरे, आय नजर ना लग जाए, आय हाय हाय नजर ना लग जाए, आय हाय नजर ना लग जाए, आय हाय हाय नजर ना। प्रभु जी का मुखड़ा आय हाय हाय, प्रभु जी का मुखड़ा आय हाय, जैसे चांद का टुकड़ा आय हाय हाय, जैसे चांद का टुकड़ा आय हाय, प्रभु जी का मुखड़ा आय हाय हाय, जैसे चांद का टुकड़ा आय हाय, और मैं बारी जावा आय हाय हाय, बलहारी जावा आय हाय हाय। ओम ह्रीं कृष्ण षष्ठयम श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामिति। फाल्गुन आओ जिन राई, आओ जिन राई, तेरी लो लगाई, सिर सुपार्श तीर्थेश के चरण कमल जगबंद, पूर्ण अर्घ से नित्य जजूं सुख हो परमानंद, सांझ ढली और आँख खुली तो तेरी लो लगाई, तेरी लो लगाई, तेरी लो लगाई। स्योपरि पुष्पांजलि चिपेत। पुष्पांजलि हो गया। इति प्रथम बल मंडलोस्परि यहाँ पर उनके पापा श्रभ होते हैं, प्रभु पूजा से ही टल सकते, पर योगी को ध्याते हैं, उन सुपार्श्वनाथ की पूजा कर, दुख दारिद्र दूर भगाते, के पाँव में भक्ति। ओम ह्रीं अष्टोत्तर सत भवरीताय श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय पुनर्घ्यम निर्पामिति। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि चिपेत। सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ 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 तीर्थंकराय नमः। सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ताय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः।
ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं 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 श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम कराय नमः। जय माता। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, जय हो। मारे नगर के बहने भाई बेगाओ रे, मारे नगर के बहने भाई बेगाओ रे, श्री पुलक सागर जी के पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, जय हो। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, गुरु पुलक सागर मेरे पुलक सागर, बिगड़े बना दे मेरे काम आज रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ पुलक सागर मेरे पुलक सागर, बिगड़े बना दे मेरे काम आज। और तुम दर्शन की आस लगी थी मैं थोड़ा थोड़ा, ए नाम रे चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे, चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे, सुनिए कृपा निधान। बनी बनी बिगड़ी बनी बनी, ओ बनी बनी बिगड़ी बनी बनी, चरणों में और चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे, चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे, सुनिए कृपा निधान। बनी बनी बिगड़ी बनी बनी, ओ बनी बनी बिगड़ी बनी बनी। ढोलीड़ा 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 है ढोलीड़ा ढोलीड़ा ढोलीड़ा, ओ ढोलीड़ा ढोलीड़ा ढोलीड़ा, ढोल धीमो धीमो बगार माँ, ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो बगार माँ। पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाहे ने, जय हो। रे सम्मान करो रे, स्वाभिमान करो रे, सम्मान करो रे, हम तो जैन कुल में जन्मे, स्वाभिमान करो रे, हम तो जैन कुल में जन्मे, स्वाभिमान करो रे। और घूमर 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 घूमे, घूमर 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 घूमे रे, अरे कनक प्रीत की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, है घूमर घूमर घूमे, और गुरुवर की भक्ति में झूम कर घूमर घूमर घूमे, भर के ढोला वाले ठाट घूमर घूमर घूमर। है गुरु नाम की लागी लागी रे लगन, मोहे गुरु नाम
की आई शुभ घड़ी, देखो मारे आंगन आज जी आई शुभ घड़ी। तेरे डोर बने हो हर पल तेरे साथ रहूं मैं, है ओ गुरु साथ थारो चेलो बनो में, थारो चेलो बनो में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के डम डम बाजे ढोल के डम डम ढोल बाजे डम डम ढाई। जो श्री पार्श्वनाथ का विधान करेंगे पुष्पांजलि छिपे। आइएगा जयमाला ले, बड़ी जयमाला। शांति शांति दरा दिव्य पुष्पांजलि छिपे। जो श्री पार्श्वनाथ का अंजलि छिपे। चलिए मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चाविसो आचार उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमिष्टिभ्यो नमः। द्वादशांजिनागमेभ्यो नमः। दशलक्षण धर्मेभ्यो नमः। षोडशकारण धर्मेभ्यो नमः। रत्नात्रय धर्मेभ्यो नमः। त्रैलोक स्थित कृत्यम अकृत्यम जिनचैत्यालेभ्यो नमः। नंदीश्वर दीप स्थित 250 जिनालेभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालेभ्यो नमः। श्री शम्मेर शिखर अष्टापद ऊर्जन चंपा शांतिनाथ मुख शशि उनहारी शील गुणावृत संयमधारी। लखन 108 विराजे निरखत नैन कमल दल लाजे। पंचम चक्रवर्ती पदधारी शोलम तीर्थंकर सुखकारी। इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विदायक। ओ दिव्य बिटब बहुपन की वर्षा दुंदवी आसन वाणी सरसा। छत्र चमर भा मंडल भारी ये तुम प्रातहार मनहारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो शिरनाई। परम शांति दीजे हम सबको पड़े तिन्हें पुनिचार संग को। पूजे जिन्हें मुकुट किरीट हार लाके इंद्राद देवर पूज पदाब्ज जाके। सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करे शांति सदा अनूप। संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को। राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले कीजिए सुखी है जन शांति। होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। होवे तिल भर रहे ना व्याधियों। शांति करें सब जगत में वृषभादिक जिनराज। शांति करो सब जगत में प्रशवादिक जिनराज। शांति करो सब जगत में प्रशवादिक जिनराज। शास्त्रों का हो पठन सुखद लाभ सत्संगति का। सदव्रतों का सुजस के दोष ढाकूं सभी का। बोलूं प्यारे वचन से क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ। जगवंदन जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलहारी। मरण समाधि दुर्लभ कर्मों का क्षय शबोध सुखकारी। पुष्पांजलि छिपेत भिन्याने वा जान के रही टूट जो कोई। तुम प्रसाद ते परम गुरु शो शब पूर्ण होय। पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानू आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जावह कृपा कर अपने अपने स्थान। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीस चढ़ाए। भव भव के पात कटे दुख दूर हो जाए। नवार नमो का। चलिए भैया।
विशेष प्रकार का अभिधान, विशेष प्रकार का अनुष्ठान उत्सव पूर्वक करना, उत्सव के साथ साथ उत्साह भी होना। उत्साह नहीं तो उत्सव नहीं। निरुत्साहित रह करके कोई विधान नहीं कर सकता है, निराश होकर के कोई विधान नहीं कर सकता है, अवसाद में जाकर के कोई भगवान की पूजा नहीं कर सकता है, आलस्य में कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। उत्साह होना चाहिए, अति उत्साह होना चाहिए, रोमांचित होना चाहिए भगवान की भक्ति करते समय। यहां पर जो सुपार्श्वनाथ भगवान का विधान हो रहा है, 108 अर्घ चढ़ेंगे। कर्म के आने के 108 द्वार हैं। इसलिए जब हम माला फेरते हैं तो उसमें 108 दाने होते हैं। वो पापाश्रव के कारण होते हैं कि हम भगवान का नाम लेकर 108 पापों के द्वार को रोकते हैं। मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं। वह पाप भी कर सकता है, वह पुण्य भी कर सकता है, और पुण्य पाप से ऊपर उठ करके वह मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। एक बीज बीज के रूप में पैदा होता है, लेकिन उस बीज में इतनी संभावनाएं हुआ करती हैं कि वह बीज यदि उपयुक्त भूमि पर चला जाए, उपयुक्त जलवायु में चला जाए, उपयुक्त वातावरण उसको मिल जाए, तो वह बीज धीरे से धरती से अंकुरित होकर के
अंकुरित होकर के एक विशाल वृक्ष का रूप ले सकता है। ये बीज में, और यदि कई बीज डिब्बे में ही बंद करके रख दिए जाएं तो उसकी संभावनाएं खत्म हो जाया करती हैं। वह बीज डिब्बे में बीज बनकर ही रहेगा, फिर ना वो अंकुरित होगा, ना वो वृक्ष बनेगा, ना उसमें कोई फल आएंगे, ना पत्र आएंगे, ना छाया आएगी, ना फूल आएंगे। जो लोग अपनी चेतना को, बीज को डिब्बे में बंद करके रखते हैं, वो जैसे पैदा होते हैं वैसे ही दुनिया से विदा हो जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान ने ऐसा नहीं किया, शुपार्शनाथ स्वामी ने ऐसा नहीं किया। अपनी बीज रूपी आत्मा में परमात्मा का वृक्ष उगाकर मोक्ष के फल उन्होंने प्राप्त कर लिए। हमें यहां बैठ करके अपनी संभावनाओं को जन्म देना है। एक व्यक्ति के अंदर अनेकों संभावनाएं हुआ करती हैं। मनुष्य यदि अपने स्तर से ऊपर उठता है तो इतना उठता है, इतना उठता है कि चांद तारे भी जहां नीचे पड़ जाते हैं और मनुष्य मोक्ष की यात्रा कर लिया करता है। और मनुष्य यदि अपने स्तर से गिरता है तो इतना गिरता है, इतना गिरता है, इतना गिरता है कि पशु भी उसके चरित्र को देख करके शर्मा जाया करते हैं। ध्यान रखना, मनुष्य बीच का है। 14 राजू ऊंचा यह लोक है, 7 राजू अधोलोक है और 7 राजू ऊर्ध्वलोक है। यदि मनुष्य चढ़े 7 राजू ऊंचाइयों पर चढ़े तो परमात्मा बनेगा, और 7 राजू नीचे गिरता है तो नरक निगोद की यात्राएं कर लिया। ये मनुष्य के अंदर निर्भर है, उसे क्या करना है, ऊपर की यात्रा करना है या नीचे की यात्रा करना है। एक बात याद रखना, घरों में देखना, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी भी वही होती है और उतरने की सीढ़ी भी वही होती है। 2 सीढ़ी थोड़ी होती है तुम्हारे घरों में कि एक सीढ़ी चढ़ने वाली है, दूसरी सीढ़ी उतरने वाली है। नहीं, एक ही सीढ़ी है। उसी सीढ़ी से चढ़ सकते हो और उसी सीढ़ी से नीचे उतर सकते हो। मनुष्य भाव भी एक सोपान है, मनुष्य भाव भी एक सीढ़ी है। तुम इससे ऊपर की यात्रा भी कर सकते हो और नीचे की यात्रा भी कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आदमी को सोचना है अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से, अपने चारित्र से, उसे सोच करके जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त करना है। मान्यवर, एक लुहार की दुकान थी। लुहार रोज लोहा पीटता था, कुछ ना कुछ आकार दिया करता था। लुहार लोहे से औजार बना रहा था। तो जल्दी क्यों नहीं करता यार, ये साइड में लगाया कर कैमरा। तुझे उपदेश दे रहा हूं कि उनको दे रहा हूं? रोज बोलना पड़ता है। लुहार औजार बना रहा था लोहे के। पास में उसका छोटा सा बच्चा बैठा था। उसने पूछा कि बापू एक बात बताओ। लुहार का बच्चा ना स्कूल जाता, ना पढ़ता, ना लिखता, गांव का रहने वाला। लुहार ने कहा कि बोल, क्या पूछना है? बोले एक बात बता दो बापू। बोले क्या बात? बोले मनुष्य की जीवन की कीमत क्या है? उसने कहा पागल है क्या तू? चल धोकनी चला और मुझे अब बनाने दे, लोहे के औजार हथियार बनाने दे। तू धोकनी चला, ये प्रश्न क्यों कर रहा? पिताजी मुझे बताओ, मनुष्य की कीमत क्या है, मनुष्य की वैल्यू क्या है? पिता तो सोच में पड़ गया। उसने कहा यार बेटा भोला है, प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर देना पड़ेगा। उसने कहा बेटा मनुष्य का जीवन तो अनमोल हुआ करता है, मनुष्य का जीवन तो बहुमूल्य हुआ करता है। चारों गतियों में यदि उठा करके देखो तो सबसे ज्यादा कीमती किसी का जीवन है तो वह मनुष्य का जीवन हुआ करता है। मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास विवेक है, मनुष्य के पास प्रज्ञा है, मनुष्य के पास हे उपादेय को जानने की शक्ति
शक्ति मौजूद हुआ करती है। मनुष्य के पास नर से नारायण बनने की शक्ति होती है। मनुष्य बहुत कीमती है। यह नर से नारायण भी बन सकता है और नर से नार की भी बन सकता है। बहुमूल्य है मनुष्य का जीवन। बच्चा था, भोला था, उसने कहा पिताजी एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले जब सभी मनुष्यों का जीवन अनमोल है। बोले हाँ बेटा, सभी का जीवन अनमोल है। बोले गांव के मनुष्यों का? बोले वो भी बड़ा अनमोल है। शहर के मनुष्यों का? वो भी बड़ा अनमोल है। अमेरिका के मनुष्यों का? उनका जीवन भी बड़ा अनमोल है। बापी वालों का? बोले उनका तो और भी ज्यादा अनमोल है। बोले अच्छा, तो बोले पिताजी जरा एक बात बताओ, जब सबका जीवन अनमोल है तो फिर कोई दुखी कोई सुखी क्यों है? क्या वजह है जब सबका मनुष्य जीवन अनमोल है? एक को सम्मान ज्यादा मिलता है, एक को सम्मान कम मिलता है, एक की ज्यादा वैल्यू है, एक की नहीं है। एक अमीर होता है, एक गरीब होता है, एक सुंदर होता है, एक बदसूरत होता है। फिर सबको दुनिया में एक सा सम्मान क्यों नहीं मिलता है? सबकी कीमत एक सी क्यों नहीं लगती है? किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को कम, किसी को ज्यादा क्यों मिलता है? यदि मनुष्य जीवन एक सा है तो, मनुष्य जीवन यदि बहुमूल्य और अनमोल है तो पिता के पास अब कुछ उत्तर नहीं था, क्योंकि पिता पहले ही कह चुके थे कि मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल होता है। क्या उत्तर दूं? एक छोटा सा बालक है, ये पूछ रहा है मनुष्य का जीवन अनमोल है तो सब मनुष्य का जीवन अनमोल क्यों नहीं है? कुछ कुछ मनुष्य का जीवन अनमोल क्यों है? कुछ कुछ मनुष्य का जीवन कीमत से रहित क्यों होता है? छोटा सा बच्चा, पिता को कुछ ना सूझा, उसने कहा एक काम कर। बोले क्या करूं बापू? बोले अंदर जा। वो लोहे का एक सरिया रखा ना, राड रखी है, उसको लेकर आ। बच्चा लेकर आया तो बोले तुझे अब समझ में आ जाएगा कि मनुष्य का जीवन अनमोल कैसे हुआ करता है। वो लोहे की राड लेकर के आया। उसके पिता ने पूछा कि बेटा एक बात बता, तू 10-15 साल से मेरे साथ दुकान में है, जरा एक बात बता दे, इस राड की कीमत क्या है? तो उसने कहा क्या बापू, ये तो लोहा है, इसकी क्या कीमत होगी? ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए कीमत होगी, इससे ज्यादा इसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। 200 रुपए मिलेंगे इसके और कुछ नहीं मिलेगा। दिन भर पसीना बहाते हो, धोखनी सी चलाते रहते हो अपनी सांसों को, 200 रुपए की राड है ये। उसने कहा बेटा बिल्कुल सही कीमत निकाली तूने। एक बात बता, यदि मैं इस राड को गर्म करके छोटी छोटी कील बना दूं, तोड़ करके गला करके इसे कील का रूप दे दूं, तो बता इस राड के कितने पैसे मिलेंगे? उसने कहा बापू यदि इसे गला करके कील बना दोगे तो हजारों रुपए हमको प्राप्त होंगे। बोले 1000 रुपए? 200 रुपए की राड की कीमत क्या हो गई? 1000 रुपए की कीलें हो गई। बोले बेटा एक बात और बता दे, यदि इन कीलों को गला करके किसी घड़ी की स्प्रिंग बना दूं तो बता इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बोले बापू इसकी कीमत तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यों ज्यों इसके यंत्र बनाए जाएंगे त्यों तो इस लोहे की कीमत बढ़ते चली जाएगी। पिता ने कहा कि समझ में आ गया, यदि इस राड को मैं गला गला करके नया रूप देता जाऊं, इसके अंदर अनेक संभावनाएं हैं। यह लोहे का सलिया बनकर भी जिंदगी जी सकता है, यह कील बनकर भी जिंदगी जी सकता है। और बेटा इस राड को यदि किसी मशीन का यंत्र बना दो तो इसकी कीमत लाखों में हो जाया करती है। बच्चे ने कहा लाखों में? बोले हाँ, कोई यंत्र बना दो, कोई मशीन बना दो तो यही लोहे की राड लाखों रुपए में भी जाकर के बिक जाया करती है। उसने कहा बापू मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोले ये मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य, मैंने कहा ना कि लोहा तो लोहा ही होता है। दुनिया के सारे मनुष्य मनुष्य ही हुआ करते हैं, उन्हें ये देखना है कि वह क्या है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। ध्यान रखना, जो विधान यहां पर हो रहा है
ये पापों को रोकने कर पुण्य बंद करके निर्वाण को पाने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा ध्यान रखना, तुम क्या हो इसकी कोई कीमत नहीं है, तुम क्या हो इसकी कीमत हुआ करती है, इसकी कीमत लगा करती है। मनुष्य का जीवन बहुमूल्य कब होता है? जो प्रेजेंट में हमारा स्टेटस है, हम समझते हैं कि हमारी वैल्यू इतनी ही है। नहीं, युवा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अपनी संभावनाओं को जागृत करो। 200 रुपए का लोहा लाखों रुपए किलो भी जाकर के बिक सकता है, लाखों में उसकी कीमत हो सकती है, बहुमूल्य हो सकता है वह लोहे का। लेकिन हम सोचते हैं कि हम जो हैं वही हमारी कीमत है। ये ध्यान रखना, ये बाजार है, ये दुनिया, ये संसार एक व्यापार है। यदि अपनी संभावनाओं को जागृत करोगे तो कीमत बढ़ते जाएगी, और यहीं आकर के रुक गए तो तुम्हारी कीमत फिर इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो। भगवान ने इस जीवन को समझा, इस जीवन की अनमोलता को समझा। उन्होंने कहा यदि मैं संसार में ही फंसा रह गया तो मेरी जिंदगी 150 साल बाद खत्म हो जाएगी, और यदि मैंने इस मनुष्य के जीवन के अंदर मौजूद दिव्यता को प्राप्त कर लिया, प्रभुता को प्राप्त कर लिया, अनंत संभावनाओं को जागृत कर लिया, तो यही साधारण सा मनुष्य एक दिन परमात्मा बन करके भी दुनिया से विदा हो जाता। कुछ करना होगा, घबराओ नहीं, सोचो नहीं। हम क्या कर सकते हैं? करने वाले बहुत कुछ कर सकते। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछाल कर देखो, आसमान तक भी जाकर के छेद, ऊंचाइयों को पीने वाले सागर के सागर पी गए, बनाने वालों ने सागर पर बांध बना दिया, बनाने वालों ने सागर पर पुल का निर्माण कर दिया, पहुंचने वाले अंतरिक्ष की यात्रा कर लिया करते हैं। विचार करिए आप, इस आदमी ने इतनी तरक्की की कि पानी में ये मछली की तरह तैरना सीख गया, जाकर के समुद्र के तल को छूने का साहस, अदम्य साहस इस मनुष्य ने प्राप्त कर लिया है। मनुष्य पानी में मछलियों की तरह तैरा। मनुष्य में वो ताकत है कि वह आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने लगा, आकाश की यात्रा करने लगा। मनुष्य में वह ताकत है, अंतरिक्ष की यात्रा करने लगा। बाहरे ये मनुष्यता ये अंतरिक्ष को भी जाती है, ये माउंट एवरेस्ट की चोटी को भी छू करके मनुष्य आ जाया करता है। विचार करिए, सोचिए, एक हाथ टूटा होने के बाद भी कोई भाला फेंक करके ओलंपिक गेम में पदक प्राप्त कर लिया करता है। कौन है ये? मनुष्य है, ध्यान रखना। लेकिन एक बात का अफसोस होता है कि इस मनुष्य ने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, मछलियों की तरह पानी में तैरना सीख लिया। अफसोस तो इस बात का है कि इंसान धरती पर इंसान जैसा चलना नहीं सीख पाया है। धरती पर कैसे चला जाता है, धरती पर कैसे जिया जाता है, ये मनुष्य ने आज तक नहीं सीखा है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। बहुत कुछ कर सकता है आदमी। ये बड़े बड़े लोग, टाटा, बिरला, डालमिया, ये लोग एक साधारण व्यक्ति थे। पेट्रोल पंप में पेट्रोल के पैकेट बेचा करते थे, साबुन का पानी बेच बेच करके कोई आदमी निरमा वॉशिंग पाउडर का मालिक बन जाया करता है। कौन है ये वो लोग जो अपने जीवन की संभावनाओं को जागृत करते हैं? ऐसा ना हो कि जैसे हम पैदा हुए वैसे जिए और वैसे दुनिया से चले गए, तो समझना बीज डिब्बे में बंद होकर के रह गया, उसे उपजाऊ भूमि ना मिल सकी, वो फसल ना बन सका, वो जीवन ना बन सका। जीवन को सार्थक करो, कठिनाइयां तो आएंगी। ऐसा कौन सा जीवन है जिसमें कठिनाई ना हो? तब तो करना ही पड़ेगा। ग्रस्त जीवन भी एक तपस्या है, पढ़ाई भी एक तपस्या है। आप जिस भी लाइन पर जाओगे एक तप तो करना पड़ेगा। ये हमारे देवसाली जी बैठे हैं, दूध के पैकेट बेच बेच कर घर में 2-2, 4-4 पैकेटों से दूध शुरुआत करने के बाद आज उन्होंने अपना एक स्थान बनाया, हजारों लीटर दूध वह यहां से बेचा। सोच, छोटे छोटे लोग तो
धीरे 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 ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करते हैं। ध्यान रखना, लगन पूरी होना चाहिए। यदि लगन पूरी होगी और लगन के साथ यदि काम किया जाए, संभावनाओं को जन्म दिया जाए। जब ये धरती यहाँ बंजर पड़ी थी, जहाँ घास फूस उगा करते थे, जहाँ पशु आकर के घास खाया करते थे, पत्ते जुरमुट यहाँ पर लगे रहते थे, जंगल में वातावरण था, किसने सोचा था इस घनघोर जंगल में, जहां दूर दूर तक जैन समाज के घर दिखाई नहीं देते हैं, जहां बस्ती नजर नहीं आती है, जहां पर आकर के देखो पेड़ पौधों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, किसने सोचा था इस जंगल के, इस घनघोर जंगल में, इन आदिवासियों के इलाके में कोई आदिनाथ भगवान आकर विराजमान हो जाएंगे, कोई तीर्थ का निर्माण हो जाए। आदिवासी में आदिनाथ भगवान, ध्यान रखिए, विचार करिए, कौन सोचता इस माटी को 10 साल 15 साल पहले जैनियों की निगाह तक नहीं गई होगी यहाँ, और आज वो माहौल यहाँ का हो गया है, पूरे हिंदुस्तान के जैनियों की निगाह यहाँ पर हो गई है। जो देखो, चलो जिन शरणम चलते हैं, चलो तीर्थ में चलते। अभी कल एक फोन आया झारखंड से, विचार करिए, एक हिंदू व्यक्ति, उसने यूट्यूब में मेरे प्रवचन सुने, और प्रवचन सुनने के बाद इतना प्रभावित हुआ इन विधानों से, उसका फोन आया कि मैं जैन नहीं हूं, क्या मैं एक कलश ले सकता हूं, क्या मैं एक दिन के चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूं। महाराज की कथा सुनी, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, मैं राशि फंड में डाल दूंगा, आप मेरे यहाँ कोरियर से कलश भेज देना। कल ही फोन आया, विचार करिए, सोचना है कहां कहां के लोग, सारे दुनिया के मानस पटल पर ये 6 एकड़ भूमि का टुकड़ा आस्था का स्थान बनकर के खड़ा हो गया है, श्रद्धा का स्थान बनकर के खड़ा हो गया है। कब किसका क्या हो जाए, वरना यहाँ तो यह स्थिति थी, पहले किसी की जमीन थी, फिर दूसरे ने खरीदी, हम यहाँ फार्म हाउस बनाएंगे, कैंसिल हो गया, एक ने खरीदी, हम यहाँ फैक्ट्री डालेंगे, नहीं लगी फैक्ट्री, लेकर के जमीन घूमता रहा, फैक्ट्रियों का वातावरण नहीं बन पाया, कितनों ने जमीन ली, उससे ली, उससे ली, उससे ली, लेते गए लेते गए लेते गए, भगवान ने जिसने जिस इरादे से जमीन ली, भगवान ने सब कैंसिल कर दिया। नहीं, कोई फार्म हाउस नहीं बनेगा, कोई खेती नहीं होगी, कोई यहाँ पर फैक्ट्री नहीं डलेगी। बोले क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे यहाँ तो जिन शरणम जैसा तीर्थ खड़ा होना है, इसलिए किसी और को सफल ही नहीं हुआ वो व्यक्ति। कितने लोग बेचते गए, पटेलों के हाथ में जमीन आ गई, हर्षद मेहता के हाथ में जमीन आ गई, कितनों के हाथ में जमीन आई, जाकर के मालूम था ना, जिन जिन ने जमीन के दावे ठोके वो दुनिया से विदा हो गए, क्योंकि यहाँ जमीन नहीं, सबसे बड़ा जमींदार भगवान पारसनाथ आकर के यहाँ पर आज आप और हम इन संभावनाओं को साकार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, पाएगा फल कोई और। ध्यान रखना, तुम भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, हैं जितने लोग बैठे हैं सबका अपना अपना नंबर आएगा, दुनिया से विदा हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी आस्थाओं के ये मंदिर हजारों हजारों वर्ष यहाँ खड़े होकर के जैन शासन की जय गाथा का गान करते रहेंगे। ये संभावना है। कौन कहता था कि मिट्टी में परमात्मा प्रकट हो जाएगा? ध्यान रखिए, यहाँ भव्य जिनालय बनेंगे, यहाँ बैठ कर के बताइए, सोचिए, यहाँ बैठकर कोई इतना पुण्य कमाएगा, इतनी आराधना करेगा, इतने विधान होंगे, ये माटी ने भी अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। ध्यान रखिए, जिंदगी है ये, कब किसके हवाले हो जाए, कब कौन शिल्पी मिल जाए, कब किसके हाथों से क्या होना है कह नहीं सकते हैं। ध्यान रखिए, बाबा किससे क्या कराएगा आप और हम कुछ नहीं जानते हैं। सबने बहुत बहुत सपने देखे, पूर्ण नहीं हो पाए, अधूरे सपने छोड़कर दुनिया से विदा हो गए। ना जाने कौन ऐसा होगा जो इसकी प्रतिष्ठा देखेगा, ना जाने कौन ऐसा होगा जो इसकी प्रतिष्ठा करेगा, ना जाने कौन इंद्र बनेगा, ना जाने, आज कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये संभावनाएं, ये भविष्य के गर्त में है। कौन रहेगा, कौन बचेगा, कौन चला जाएगा इस दुनिया से। आज हम धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं
कि यहाँ बैठकर परमात्मा की आराधना और अर्चना कर रहे। इस सौभाग्य को पहचानो, ये तुम्हारी वैल्यू है, ये तुम्हारा जीवन अनमोल है। राड बन करके मत पड़े रहो, तुम में मशीन बनने की भी ताकत हुआ करती है। ध्यान रखिए, तो जीवन को सार्थक और सफल करना है। सुपार्श्वनाथ भगवान की आराधना करके, जैसे भगवान इंसान से भगवान बनकर चले गए, बनारस में जन्म लिया सुपार्श्वनाथ स्वामी ने, सब में शिखर से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ध्यान रख, पार्स और सुपार्श दोनों बनारस में, काशी में पैदा हुए थे, काशी में इनका जन्म हुआ था। ऐसे हमारे सुपार्श्वनाथ भगवान की आराधना का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। आए बड़ी भक्ति भाव से भगवान को यहाँ पर अर्घ्य समर्पित करेंगे। 108 पाप होते हैं, समरम समारम आरम, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना। इनसे 108 प्रकार के पापों का आश्रय होता है। जिस शरीर से अभी तक हमने पापों का आश्रय किया है, आए यहाँ बैठ करके भगवान के पुण्य का आश्रय करे। और ऐसा पुण्य नहीं जो संसार का कारण हो, ऐसा पुण्य जो निर्वाण का कारण हो। ऐसे पुण्य की हम यहाँ पर अनुमोदना करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। एक एक अर्घ बड़ी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर समर्पित होंगे। 4 बज रहे हैं और समय का भी ध्यान रखते हुए भगवान की यहाँ पर पूजन अब भक्ति भाव, उत्सव और उत्साह के साथ हम यहाँ पर संपन्न करेंगे। चलिए संगीत का नहीं आते, बोलो बोलो परमात्मा, तुम तो भगवान हो ना। पाप के विचार आते हैं कि नहीं? क्रोध क्या है? पाप है। आते हैं विचार? नहीं आते। तुम तो भगवान हो। यदि भगवान हो तो पाप के विचार नहीं आना चाहिए। आते हैं? शर्मा क्यों रहे? जोर से बोलो। नहीं आते तो हम तुम्हारी वंदना करें। आते हैं या नहीं आते? आते हैं। ये मन में पाप के विचार आना समरंभ है। उन पापों को करने की तैयारी कर लेना, साधन जुटा लेना, ये समारंभ है ना। कि आज मन हो रहा है कि इसको मारे, तो ये क्या हो गया? समरंभ मन में हो गया। काय से मारे? डंडा उठा के स्केल से मारे, ये समारंभ हो गया। और मारना शुरू कर दिया, ये आरंभ हो गया। आरंभ यानी प्रारंभ। ये दिन भर होता है कि नहीं अपने में? कभी समारंभ हो जाता है, कभी समारंभ हो जाता है, कभी आरंभ हो जाता है, कभी मन से हो जाता है, कभी वचनों से हो जाता है। मैं तुझे मारूंगा, ये वचन का पाप हो गया। मैं तुझे मारने के लिए डंडा उठाऊंगा, ये हमारा काय का पाप हो गया। मारना शुरू कर दिया, हमारी प्रवृत्ति का पाप हो गया। समझ? समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचता न कीने प्रारंभ। समझ में आ रहा? मन वचन काय से हम ये सब करते रहते, सारे दिन यही चलता है। पाप के सिवा आदमी सोचता क्या है? एक बात, क्या सोचता दिन भर आदमी सुबह से शाम? बोलो, क्या दिमाग में विचार आते हैं? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 के अलावा 5वां विचार नहीं आता। दिन भर क्या सोचते? क्या खाएं, क्या बनाएं, शाम को क्या खाएं, दोपहर को क्या खाएं, चाय बनी कि नहीं बनी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अच्छी नहीं बनी, बुरी नहीं बनी, उससे कहा था उसने नहीं बनाई, हमको ही मरना पड़ेगा, हम ही बनाएंगे। ये आहार का चिंतन चल रहा है 24 घंटे। आहार, भय, कल क्या होगा, कल नहीं मिला तो, कल नहीं आ पाए तो, कल ऐसा हो गया तो, ये सब क्या भय है? ये भी पाप है। मैथुन, पंचेंद्रिय के विषय भोग, दिन भर क्या सोचता है आदमी? विषय भोग, विषय भोग। 5 इंद्रियों की पूर्ति होना चाहिए कैसे भी तरह से, मन की तृप्ति होना चाहिए, नयनों की तृप्ति होना चाहिए, वचन अच्छे ही अच्छे सुनने मिलना चाहिए, स्वाद अच्छा ही अच्छा आना चाहिए। ये मैथुन और परिग्रह, इन 4 के अलावा 5वां काम कौन सा आप करते हैं? बताइए। सारे दिन इनका ही चिंतन चलता है, बोलिए, चलता है या नहीं? यही चिंतन चलता है।
एक जानवर दिन भर क्या करता है? बोलो। पशु दिन भर क्या करता है? काय का उसका कोई काम नहीं है उसके पास, एक ही काम है, क्या करना? खाना। अभी देखिए ना गंगा, मुंह चलाते मिलेगी, है ना? बिठा दो बांध दो तो मुंह चला रही है, बाहर छोड़ दो तो। उनका चिंतन, एक पशु का चिंतन भोजन से ज्यादा नहीं है। 24 घंटे भोजन। एक चींटी इतना सा पेट है, एक चावल भर दो उसके पेट में तो पेट फट जाएगा। कितना सा पेट है चींटी का, लेकिन पूरे दिन क्या ढूंढती है वो? बोलो। भोजन ढूंढती। पूरे दिन में उसका इतना सा पेट नहीं भरता। पूरे दिन सुबह से शाम भोजन भोजन भोजन, आहार संज्ञा। पूरे दिन पशुओं में आहार की संज्ञा होती है। आप दिमाग लगा लीजिए, पूरे दिन यदि तुम्हें भी खाने का मन चल रहा है तो समझना तुम पशु गति से आए हो। समझ में आए? कहां से आए? ना रात छोड़ो ना दिन छोड़ो, 24 घंटे भोजन का ही चिंतन, भोजन का ही चिंतन, खाने का ही चिंतन, पीने का चिंतन, नाश्ते का चिंतन, रात दिन भोजन भोजन। या तो पशु गति से आए हो या फिर कौन बोला जाने की तैयारी कर रहे हो? प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि नर पशु गति में यही मिलना है। प्रैक्टिस कर लो खूब। अभी यहाँ घूमते रहो, तीर्थ के दर्शन करो और रात दिन भोजन का चिंतन करोगे, पता चला प्राण निकल गए, चले गए दुनिया से, अगली बार गंगा के यहां अपन ही पैदा हो रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले हम कभी आते थे तीर्थ में, खाने में लगे रहते थे, अब गैया की बछिया बन गए। खाते रहो, अब दिन भर चरते रहो चारा। समझ में आ रहा है? ये भोजन भोजन भोजन, दिन रात क्रोध 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 क्रोध, गुस्सा गुस्सा, कोहराम, मारे थारे, लड़ाई झगड़े, कसाय, क्रोधी क्रोध आ रहा है 24। नरकों में नारकियों के पास क्या काम है? खाना तो उनको मिलता नहीं, पीना तो उनको मिलता नहीं, क्या करते हैं दिन भर? लड़ाई झगड़े, मार काट, झगड़ा, गाली गलौज, इसके सिवा कुछ नहीं करते ना। तो दिन भर यदि क्रोध का ही चिंतन करते रहोगे, गुस्सा ही गुस्सा करते रहोगे, या तो नरक से आए हो, फाइनल है, कोई नहीं टाल सकता, या फिर बोलो बोलो जाने की। दो में से एक ही काम होगा, क्योंकि प्रेजेंट बता रहा है कि अतीत कैसा था और भविष्य कैसा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मान 24 घंटे नाक ऊंची, हमारा अपमान हो गया, हमारा सम्मान नहीं रहा, हमको पूछा नहीं, हमको धक्के मार दिए, हमारा कभी सम्मान नहीं किया गया। रात दिन मान मान के लिए जीना, ईगो हर्ट हो रहा, 24 घंटे ईगो हर्ट हो रहा है। मिलेच्छ हो, मनुष्य हो, मनुष्य में मान कसाय बहुत होती है ना। तो सोच लो, वो ज्यादा जोड़ूं 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 जोड़ूं, छूटता तो है नहीं। इसका भी मेरा, मेरा भी मेरा, तेरा भी तेरा, रात दिन परिग्रह में लगा रहता है। परिग्रह संज्ञा देवगति में होती। समझ में आ रहा? देव मर के क्या बनता है? देव मर के क्या बनता है? ताते चेचिन सावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। जीवन भर देव गति में परिग्रह परिग्रह, जोड़ना जोड़ना, एक दूसरे का वैभव देखना, मेरे पास इतना, उसके पास इतना, जलते रहना, पैसा पैसा बटोरो, धन बटोरो। देवताओं के पास ईर्ष्या के अलावा कुछ नहीं हुआ करता है, वहां से मर के एक इंद्रिय होते हैं। देवता क्या बन जाते हैं? पेड़ पौधे। फिर पानी डालते रहो। राहुल पैदा हो गए यहीं जिन शरणम में, पेड़ बन के, ताई आई उखाड़ देगी, बाहर लगा देगी। चल निकल, तू यहीं का था ना कर्मचारी, अब पेड़ बन गया, अब अंदर नहीं रहेगा, तू बाउंड्री के बाहर जाएगा। ध्यान रखना, ये पेड़ है, पेड़ पौधे। समझ विचार करिए, ज्यादा मैं परिग्रह परिग्रह करोगे ना, तो जब देवता एक इंद्रिय बन सकता तो तुमको बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसे ये हमारे जो 108 पाप के द्वार हैं, इनको बंद। पाप कैसे रुके? पाप को रोकना है तो क्या करें?
पाप को रोकना है तो क्या करो? पाप को रोकना है तो कौन बोला सांप पालो? सांप नहीं, पुण्य करो। पुण्य कैसे करें? जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। पुण्य तो बाजार में मिलेगा नहीं। बापी में कोई दुकान है जहां लिखा हो यहां पुण्य मिलता है सस्ते दाम में? है क्या? पूरी दुनिया में घूम आना, किसी होटल में लिखा हो यहां पुण्य मिलता है? बोलो, किसी मॉल में लिखा हो, डी मार्ट में लिखा हो यहां पुण्य उचित मूल्य पर दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। पुण्य कहाँ मिलता है? तब लो सत्संगति नित्य रहे, जब लो मम संयम चित्त गए, जब लो नहीं नाश करो हरि को, शिव नारी बरो समता धरि को, यह धो तब लो हमको जिन जी, हम जांचत हैं इतनी सुन जी। हे महावीर भगवान, जब तक मेरे जीवन में पाप है ना, तब लो तुम्हारी संगति चाहता हूं। क्या चाहता हूं? पुण्य चाहता हूं, तुम्हारी पूजा चाहता हूं, तुम्हारी भक्ति चाहता हूं, क्योंकि इस काल में शुद्ध आत्मा तो होती नहीं है, एक अशुभ आत्मा है और एक शुभ आत्मा है। तो अशुभ से किस में चले जाओ? शुभ में चले जाओ। जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो काय का आरंभ हो रहा है? पाप का हो रहा है या पुण्य का हो रहा है? पुण्य का हो रहा है ना। पुण्य आश्रव करो, तो ये विधान है। इसमें पाश्रव के 108 पाप के द्वारों को रोकने के लिए सुपार्श्वनाथ की भक्ति में लीन रहो, और सुपार्श्वनाथ की भक्ति में लीन रहोगे, पाप के द्वार अपने आप बंद हो जाएंगे। समझ आया? तो आए अपन पुण्य अर्जन करें जिनेंद्र की भक्ति का। आइए। हो थोड़ा पापों से डर, थोड़ा कर
घर में